सिद्धवली शुभ प्रभात मित्रों। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8:45 से। और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार सावन के महीने में गंगा स्नान करने के लिए। तो आए दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो है हरिद्वार का हाल चाल है और किस तरह से जो है कावड़ के बाद जो है हरिद्वार में हाल हो रखा है। तो चलते हैं दोस्तों आज हरिद्वार और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वहाँ पे गंगा नदी में हम स्नान करते हैं और किस तरह से जो है वहाँ का माहौल बना हुआ है। आए दोस्तों, चलते हैं हरिद्वार। तो दोस्तों, इस बार जो है सावन के महीने में मैं अपने पिताजी, अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के साथ जो है हरिद्वार में जो है सावन का गंगा स्नान करने जा रहे हैं। इससे पहले हमें यह मौका नहीं मिला और इस बार हमें मौका मिला है कि हम सावन के महीने में जो है हर की पौड़ी में डुबकी लगाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और आप देख सकते हैं कि रास्ते में जो है गंगा जल के लिए लोगों ने अपनी ड्रम की दुकानें लगा रखी है और काफ़ी सारे हरी भरी खीरे भी जो है खाने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म है और काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। दोस्तों, देहरादून में काफ़ी बारिश का मौसम भरा हुआ था और यहाँ पे जो है एकदम तेज़ धूप लगी हुई है, तो काफ़ी जो है यहाँ का मौसम बदला हुआ है। और अब हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट के किनारे और यहीं पे जो है मेन गेट है, यहीं से जो है एंट्री करेंगे और इसके बाद जो है हम सीधे जो है गंगा के घाटों पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से जो है कुछ सीढ़ियाँ हैं और कुछ ब्रिज बने हैं जिनको क्रॉस करके जो है हम हर की पैड़ी की तरफ प्रस्थान करेंगे। हर की पैड़ी में स्नान करना जो है एक बहुत ही पुण्य का काम होता है और हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर गंगा जी में स्नान किया और अगर आपने हर की पौड़ी में नहीं किया तो फिर आपका जो है स्नान व्यर्थ है। इसलिए जो है हमेशा स्नान हर की पैड़ी में ही करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, गंगा नदी का एक तरफ का किनारा जहाँ पे जो है गंगा नदी को डाइवर्ट किया हुआ है ताकि जो जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करें वहाँ पे जो है पानी का इस बहाव कम हो, इसलिए जो है दूसरी तरफ का तेज बहाव से जो है गंगा नदी बह रही है। और ऊपर पहाड़ों में बहुत अधिक बारिश हो रही है जिसके कारण जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे नदी का पानी मटमैला हो रखा है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ब्रिज पर और यहाँ से जो है गंगा का घाट जो है थोड़ी ही दूरी पर है और इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाता हूँ माता मनसा देवी का मंदिर, जो कि सामने की ऊंची चोटी पे बसा हुआ है और यह जो है बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान पे बसा हुआ है। यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मां मनसा का यह जो खूबसूरत मंदिर ठीक गंगा घाटों के पीछे की तरफ ऊंचे पर्वत पर बसा है और यहीं पे जो है माँ विराजमान है और यहीं से माँ जो है अपने भक्तों पर अनंत आशीर्वाद बनाए रखती है। ये है हमारी गंगा नदी का तेज बहाव। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ हरिद्वार में जो है बहुत ही कम भीड़ भाड़ है, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वह चली गई है और ज़्यादातर भीड़ जो है शिवरात्रि से पहले होती है, क्योंकि उस टाइम जो है डाक कावड़ निकलती है और उसमें जो है बहुत अधिक संख्या में लोग जो है कावड़ लेने के लिए आते हैं और शिवरात्रि को जो है अपने अपने शिवालयों में जल अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो है अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत कम भीड़ है और घाट भी एकदम काफ़ी खाली खाली से हैं। थोड़े बहुत कांवड़ बचे हुए हैं जो पैदल यात्रा करके जो है इस सावन के महीने तक अपने जो है शिवालयों में गंगा जल लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ लोग जो अभी भी जो है अपने शिवालयों के लिए जो है गंगा जल भर कर जो है कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं जहाँ पे जो है गंगा जल के लिए ड्रम
कुछ खाने पीने की सामग्रियां जो है लोगों ने अपनी दुकानें सजा कर रखी हुई है। और अब हम जो है हर की पैड़ी के मेन गेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और ये रहा हर की पैड़ी का मेन गेट। यहीं से जो है हर की पैड़ी के लिए जो है रास्ता है, और यहीं पे जो है हम आज स्नान करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है काफ़ी खूबसूरत हर की पैड़ी का जो है गेट बना हुआ है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि कई सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी के मेन गेट की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन भी रखे हुए हैं। इस गेट के आगे जो है चप्पल जूते ले जाना की सख्त मनाही है, इसलिए जो है सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पे जो है अपने जूते चप्पलों को बाहर निकालते हैं। और यही साथ में आप देख सकते हैं कि ढेरों सारे चप्पल जूते जो है लोगों ने बाहर ही निकाल के रखे हैं, और यहाँ पे जो है एक जूता घर भी है जहाँ पे जो है आप अपने जूते चप्पलों को रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी में, और यहाँ हमने जो है पूजा पाठ के लिए कुछ फूल ले लिए हैं, और अब हम जो है अपने इष्ट देवी देवताओं को एक छोटा सा उनका सुमरन करेंगे, और उसके बाद जो है फूल और दीपक बहाकर जो है स्नान करेंगे। मैं अपने पिताजी को जो है गंगा घाट के नज़दीक ले जाकर जो है उन्हें डुबकी लगवा रहा हूँ, क्योंकि उनकी एज काफ़ी है और वो है जो है तैरने में समर्थ हैं, इसलिए जो है उन्हें अपने हाथों से जो है डुबकी लगा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है सावन में गंगा स्नान करने के लिए आ रखे हैं, और घाट पे जो है काफ़ी सारी भीड़ है, और लोग जो है सावन के महीने में जो है गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं। कुछ इस तरह से जो है चारों तरफ ढेर सारे छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और यहीं से जो है पुरोहित पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से जो है काफ़ी सारे टेंट लगे हैं जिनमें जो है यहाँ के पुरोहित जो है पूजा पाठ करते हैं। और अब बारी थी अपने घर के लिए जो है गंगा जल को भरने की। हमने जो है ये लाल वाले केन लिए हैं, और उनमें जो है गंगा जल को भर लिया है, और इस गंगा जल को जो है हम अपने घर ले जाएंगे, और जब भी पूजा पाठ होगी इस गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो है 10 लीटर का केन जो है गंगा जल से भर लिया है, और अब हम जो है इसे किनारे में रख देंगे। और इसके बाद दोस्तों बारी है गंगा जी में कुछ और डुबकी लगाने की। तो मैं निकल गया हूँ गंगा नदी के बीच हर की पौड़ी की घाट पे, और वहाँ जो है काफ़ी सारी डुबकी लगाने के बाद जो है हमने जो है गंगा जी में भरपूर आनंद लिया, और अब इसके बाद जो है हम वापस निकलेंगे। और अब आपको दिखाता हूँ गंगा जी की घाटों का खूबसूरत नज़ारा। कुछ इस तरह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और घाटों पे जो है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, और बहुत सारे लोग जो है सावन के महीने में जो है गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो है स्नान कर लिया है, और कुछ इस तरह से जो है हर की पौड़ी का जो है गंगा जी का घाट है, और सामने आप देख सकते हैं प्राचीन गंगा भागीरथी मंदिर, जिसे बैकुंठ या ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्राचीन विष्णु चरणपाद मंदिर कुछ इस तरह से बने हुए हैं। तो कुछ इस तरह का जो है एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे हरिद्वार का आप सभी को अब मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूँ ब्रह्म कुंड का एक सुंदर सा नज़ारा, जहाँ पे ये ब्रह्म कुंड है, और उसके ठीक सामने जो है महाराज भागीरथी जी का मंदिर है, और इस तरफ को जो है एक खूबसूरत क्लॉक टावर है, और काफ़ी अच्छी धूप भी यहाँ पे खिली हुई है। और दूर सामने की तरफ आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ की जो है एक विशालकाय मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, जो कि हरिद्वार की एक अलग ही पहचान बनाती है। तो कुछ इस और आप ये जो छोटी छोटी कुटिया टाइप की देख रहे हैं, तो यह जो है हरिद्वार में रहने वाले पुरोहितों की कुटिया है। यहीं पे बैठकर वह जो है पूजा पाठ संपन्न कराते हैं।
कुछ इस तरह से जो है हरिद्वार का एक सुंदर सा मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का जो है बहुत अच्छा माहौल भी है और भीड़ भी कम है। तो दोस्तों, अब हमने जो है गंगा स्नान कर लिया है और अब हम जो है वापस निकल पड़े हैं अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है। जैसे ही आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो तन मन जो है एकांत हो जाता है और यहाँ पे जो है आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। तो अब हम वापस निकल पड़े हैं अपने घर की ओर, अपने गंगा जल के डब्बों को हाथ में लेकर जो है वापस निकल पड़े हैं घर की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ढेरों सारा जो कूड़ा कबाड़ है वह जो है अभी जो डाक कावड़ आए थे उनके द्वारा जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और अब यहाँ पे जो है साफ सफाई होगी और फिर हमारे जो गंगा के घाट हैं वह जो है साफ सुथरे हो जाएंगे। जब भी डाक कावड़ आते हैं तो दोस्तों काफ़ी सारी पॉलीथीन जो है वह गंगा नदी में छोड़ जाते हैं या किनारों पे रख कर चले जाते हैं, जो कि जो है काफ़ी सारी गंदगी हमारी गंगा नदी में फैला जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है हरिद्वार घाट पे स्नान करने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो है पॉलीथीन या कोई भी कचरा न छोड़े, उसे जो है आप अपने साथ ले जाएं या किसी डस्टबिन में ही डालें। और इस तरफ को आप देखेंगे कि ये जो गंगा नदी को डाइवर्ट किया गया है इसमें जो है बहुत तेज बहाव है और पानी की मात्रा भी बहुत अधिक है और उसका रंग भी कुछ मटमैला सा हो रखा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बहुत अधिक बारिश हो रही है जिसके कारण जो है नीचे गंगा घाट का पानी जो है मटमैला है और जल स्तर भी जो है बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा और साथ ही आप बताना कि आपने जो है हरिद्वार के दर्शन अच्छे से किए कि नहीं। हमने कोशिश की कि आपके लिए जो है एक अच्छा सा ब्लॉग लाएं ताकि जो है आपको भी हरिद्वार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल बिस जी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।